तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम वोकैब का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूं दोस्तों, आप वहां पे जाइए, उसको देखिए। उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट देसी ट्रिक्स बताई हैं जिनसे आप वर्ड मीनिंग्स को इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी जो वोकैब्स हैं फ्रेंड्स, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम पार्ट 2 में देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल या परफेक्ट। इसकी ट्रिक देखिए दोस्तों, इसकी हम ट्रिक ऐसे बना सकते हैं। देखिए अब सल्यूट, एक कोई लड़का है, उसे सल्यूट करना नहीं आ रहा है, वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा है सल्यूट करने की। अब प्रैक्टिस करते करते वो परफेक्ट हो गया है, तो हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं। वह लड़का अब सल्यूट करना परफेक्ट वे में सीख गया है। वह लड़का अब सल्यूट करना परफेक्ट वे में सीख गया है। देखिए अब सल्यूट ये हमारा वर्ड हो गया और परफेक्ट उसकी मीनिंग होगी। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है दोस्तों अब सॉल्व। देखिए अब सॉल्व का मतलब होता है टू फॉरगिव, माफ़ कर देना या फ्री फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम से आज़ाद हो जाना। ठीक है, अब कोई लड़का है, उसका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो अब वो क्या हुआ, अब उस लड़के का केस जो है वो सॉल्व हो गया है। अब सॉल्व हो गया है, क्या सॉल्व हो गया है भैया? केस सॉल्व हो गया है। क्यों सॉल्व हो गया है? क्योंकि उस लड़के को कोर्ट ने फ्री फ्रॉम ब्लेम कर दिया, उसे माफ़ कर दिया, इसलिए उस लड़के का केस सॉल्व हो गया है। तो अब सॉल्व का मतलब आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ट्रिक मैंने यहाँ लिख दी है। अब केस सॉल्व हो गया है, कोर्ट ने उसे ब्लेम से आज़ाद कर दिया है या माफ़ कर दिया है। ठीक है, अब चलिए अब्सटीनेंट में देखते हैं। अब्सटीनेंट का मतलब होता है नॉट डूइंग समथिंग, अब्सटेनिंग। ठीक है, कोई चीज़ ना करना, अपने आप को कोई चीज़ करने से रोकना, अब्सटीनेंट। देखिए अब्सटीनेंट हम इसे कैसे याद कर सकते हैं? अब 3 एंट। ठीक है, अब 3 एंट। अब 3 एंड से क्या, एंड से चाहे आप एंड याद कर लीजिए, चाहे आंटी याद कर लीजिए। अब 3 आंटियों ने नॉट डूइंग सम, जो 3 आंटियां हैं वो कुछ भी नहीं कर रही हैं इस समय, नॉट डूइंग समथिंग। ठीक है, जो 3 आंटियां हैं वो दिन भर बातों में ही लगी रहती हैं और कुछ वो काम धाम नहीं करती, वो अपने आप को किस काम धाम करने से रोक लेती हैं। तो अब 3 आंटियों ने काम करना एक तरह से बंद कर दिया, अपने आप को रोक लिया, नॉट डूइंग समथिंग, ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको भी। चलिए अब अगला वर्ड देखिए फ्रेंड्स, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है दोस्तों थ्योरेटिकल। ठीक है, थ्योरेटिकल या इम्पर्सनल। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब जानते हैं आप, फीलिंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, फीलिंग्स थॉट से रिलेटेड है। तो जो हमारे ब्रेन में वो क्या, एक थ्योरी ही तो है, तो हम अपने ब्रेन में एक थ्योरी ही तो सोचते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट से हम याद कर सकते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है, अब अब्स्ट्रूज देखिए, अब्स्ट्रूज का मतलब होता है फ्रेंड्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब्स्ट्रूज का मतलब हो गया हार्ड टू अंडरस्टैंड, अब्स्ट्रूज। अगला वर्ड है दोस्तों अभी स्मॉल। ठीक है, अबाई स्मॉल। देखिए अभी, अभी एक लड़का है, वो कह रहा है अबे, अबे स्मॉल मतलब छोटा। अबे तुम छोटा कपड़ा क्यों ले आए मेरे लिए? अबे तुम छोटा कपड़ा, स्मॉल कपड़ा क्यों ले आए मेरे लिए? क्योंकि वो कपड़ा छोटा हो गया था उसका, इस वजह से वो बेचारा एक्सट्रीमली क्या हो गया, होपलेस हो गया। उसने जो उम्मीद लगाई हुई थी अपने कपड़ों से, वो उसकी उम्मीद क्या हो गई, वो होपलेस हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों है अकोलेड। अकोलेड देखो, एक कोला, एक कोला, एक कोला। अब एक कोला उसे क्या मिला, अवार्ड में मिला, एक ऑनर की तरह से उसे एक कोला दिया गया, तो अकोलेड। ठीक है, लास्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स अकॉस्ट। एक कॉस्ट, एक कॉस्ट। ठीक है, एक कॉस्ट इतनी ज़्यादा बता दी, एक कोई चीज़ की एक कॉस्ट दुकानदार ने इतनी ज़्यादा बता दी कि टू अप्रोच एंड स्पीक टू समवन, कि उस इंसान को जाना पड़ा और किसी से बात करनी पड़ी उसके उस चीज़ के कॉस्ट को लेकर के। तो हम याद कर सकते हैं कि एक कॉस्ट दुकानदार ने ऐसी बता दी उस किसी चीज़ की कि उस इंसान को कहीं जाना पड़ा और किसी दूसरे इंसान से उसके कॉस्ट के बारे में पूछताछ करनी पड़ी, बात करनी पड़ी कि क्या ये सही कॉस्ट बता रहा है या नहीं बता रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम ये सारे वर्ड्स की देसी ट्रिक हम देख चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। यहाँ पे एक खोला, एक कोला अवार्ड में मिला, अवार्ड में मिला।
ठीक है, एक कोला और फिर एक कोला, ठीक है, एक्कोलेड, ठीक है, एक कोला अवार्ड में मिला। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी लिख देते हैं हम, अबे स्मॉल कपड़ा क्यों लाया, अबे स्मॉल कपड़ा क्यों लाया, ठीक है, अबे स्मॉल कपड़ा क्यों लाया, जिस वजह से वो क्या हो गया, एक्सट्रीमली होपलेस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमारी आज की इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स थी। फ्रेंड्स आप इसे देखिए, इसे तुरंत 1-2 बार पढ़ेंगे, आपको ईजिली सब कुछ लर्न हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं अपना पार्ट 3 बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक के लिए फ्रेंड्स चलते हैं, बाय।